कैसे हो आप सभी भाई। जो अपना टॉपिक चल रहा है डिसऑर्डर, त्रुटियां, उसमें अपन ने आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में विस्तार रूप से पिछले वीडियो में चर्चा की। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आज चर्चा करेंगे भाई। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बाद में फोनेमिक डिसऑर्डर। फोनेमिक डिसऑर्डर क्या होता है? ध्वनिग्राम संबंधी त्रुटियां, या गलतियां भाई। ध्वनिग्राम संबंधित त्रुटियां, गलतियां, फोनेमिक डिसऑर्डर। फोनेमिक डिसऑर्डर होता क्या है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। फोनेमिक डिसऑर्डर इन ए फोनेमिक डिसऑर्डर इज हैविंग trouble learning the sound system of the language। साउंड सिस्टम को बच्चा समझ नहीं पाता है भाई। इसमें समझने वाली बात है। इन ए फोनेमिक डिसऑर्डर इज हैविंग ट्रबल लर्निंग द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। साउंड सिस्टम जो होता है, साउंड सिस्टम, उसको बच्चा समझ नहीं पाता। पर समझने वाली बात है, फोनेमिक डिसऑर्डर कई बच्चों में रहता है। फोनेमिक डिसऑर्डर यानी ध्वनिग्राम संबंधित ध्वनिग्राम संबंधी त्रुटियां, यानी कि बच्चा साउंड को एक समान समझ लेता है। दो अलग अलग शब्दों के साउंड को एक समान समझ लेता है और उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। इन फोनेमिक डिसऑर्डर इज हैविंग ट्रबल लर्निंग द साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। साउंड सिस्टम को बच्चा समझ नहीं पाता। साउंड सिस्टम को बच्चा समझ नहीं पाता है भाई। साउंड सिस्टम जो होता है उसको बच्चा समझ नहीं पाता है। दो ध्वनियों को एक जैसा समझ लेता है। दो ध्वनियों को, इसमें क्या होता है, दो ध्वनियों को बच्चा एक जैसा समझ लेता है। एक जैसा समझ लेता है भाई। जो फोनेमिक डिसऑर्डर है उसमें दो ध्वनियों को बच्चा एक जैसा समझ लेता है। ध्वनि संबंधित उसको पहचान नहीं कर पाता है। ध्वनि संबंधित त्रुटियों को, अंतर को वो पहचान नहीं पाता है। दो ध्वनियों को बच्चा एक जैसा समझ लेता है, ध्वनि संबंधित त्रुटियों को पहचान नहीं पाता है भाई। भले वो शब्दों की ध्वनि हो या किसी प्रकार की ध्वनि हो, बच्चा उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, जिसको फोनेमिक डिसऑर्डर होता है। अब समझने की कोशिश करना, जैसे कि ये साउंड है, ये साउंड बच्चा सुना, फिर ये साउंड है, ये साउंड और ये साउंड, इसमें वो बच्चा बालक अंतर नहीं कर पाता है। समझने वाली बात है। शब्दों में देखें तो जैसे टिप है, शिप है, समझने वाली बात है। टिप है, शिप है, टी है और सी है। टिप, शिप, टी और सी भाई। टी यानी चाय, सी यानी समुद्र। टिप और शिप, इनमें अंतर वो बालक स्थापित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें ध्वनि संबंधित, ध्वनिग्राम संबंधित फोनेमिक डिसऑर्डर है। वो इन दोनों को एक जैसा उसको साउंड करता है। जब कोई बोलता है टिप तो उसको शिप सुनाई देता है, शिप बोलता है टिप, मतलब वो उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। साउंड क्लियरिफिकेशन उसके मस्तिष्क में है नहीं। टी सी अब समझेंगे भाई। जैसे टिप, शिप, टी, सी हो गया अपना कोट, केस। अब समझने वाली बात है। कोट, केस और केस। अब ये भाई ध्वनि तो इनकी एक जैसी आ रही है वाक्य अलग अलग हैं, शब्द ये अलग अलग, शब्द ये वर्ड्स अलग अलग हैं। कोट भी अलग है, कोट अलग है, केस अलग है, टिप अलग है, शिप अलग है, टी और सी भी अलग है। लेकिन इनमें बालक अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, जो फोनेमिक डिसऑर्डर होता है। अब समझेंगे भाई, अगर इसको सुधार करना हो, जैसे कि
उदाहरण के लिए आप ले लीजिए टिप, सिप, टी, सी। अब इसमें सुधार कैसे हो, इसमें जो फोनेमिक डिसऑर्डर है इसको सुधारे कैसे, तो टीचर्स भाई स्पेशल टीचर या टीचर के अध्यापक के द्वारा अध्यापक के निर्देशन में इसको सुधारा जाता है। 4-5 बच्चों पे फोकस अध्यापक, जिसमें दिक्कत है 4-5 से क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, उनको स्पेशल अध्यापक स्पेशल बिठाकर इनका अर्थ समझाने की कोशिश करे। और ऐसे भाई शुरुआत ये साउंड, फिर इस प्रकार से साउंड, इस प्रकार से इनकी साउंड क्लियरिफिकेशन करवाना स्टार्ट करें। फिर भाई ये क्या है इसको पढ़िए, टी, टी यानी क्या होता है, चाय। फिर वो उनकी चाय का उसको चित्र दिखाए, चाय की इमेज दिखाए। फिर सी, समुद्र की इमेज दिखाए, सी। अब बोलिए टी और सी। इस प्रकार से टीचर द्वारा अभ्यास करवा के, प्रैक्टिस करवा के इसको सुधारा जाता है फोनेमिक डिसऑर्डर को। यहां तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर पढ़ा, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और फोनेमिक डिसऑर्डर, फोनेमिक डिसऑर्डर, इन दोनों के बारे में अपन ने चर्चा की। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और फोनेमिक डिसऑर्डर। जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है इसमें क्या होता है, फिजिकल रूप से ही होता है, फिजिकल अंगों में ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है। फिजिकल अंगों में जैसे कि अपन समझेंगे, लिप्स में, टंग, टीथ, हार्ट और कंठ द्वार जो ग्लोटिस उसको बोलते हैं अपन। भाई आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर फिजिकल रूप से फिजिकल अंगों में होता है, उनको उन शब्दों से उच्चारण करने की, लिप्स से उच्चारण करने में, टंग से, टीथ से, हार्ट प्लेट से और ग्लोटिस से उच्चारण करने में उनको उच्चारण संबंधित त्रुटियां होती है, उनसे उच्चारण संबंधित दिक्कतें उनको महसूस होती हैं, तो वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है। फोनेमिक डिसऑर्डर में उनको दो शब्दों में अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं, जैसे कि सी, टी। इस प्रकार से इसमें अंतर स्थापित बच्चा नहीं कर पाता है फोनेमिक डिसऑर्डर में। ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और फोनेमिक डिसऑर्डर के बारे में अपन ने पढ़ा भाई। और आगे भी डिसऑर्डर थोड़ा बहुत बच रहा है, 1-2 क्लास में इसको पूरा कर देंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, इतनी जानकारी हम देते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।